नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत, आपके बजट के मुताबिक बुकिंग पैकेजेस। एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को माहौलियाती मंजूरी, वजीर आला ने किया खुशी का इजहार। दरियाए कृष्णा से अवाम होंगे मुस्तफीद। बीआरएस पार्टी हैट्रिक करेगी, केसीआर फिर वजीर आला बनेंगे। बीजेपी मजबूत नहीं, कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं, बीआरएस का जवाब नहीं, हरीश राव का खिताब। शहर में चंद घंटों के अंदर कत्ल की संगीन वारदातें। बंडलागोड़े में एक शख्स का कत्ल, शमशाबाद के हुदूद में खातून को मारकर जला दिया गया। जुबली हिल्स के इलाके में पान शॉप पर फरोख्त होने वाले ई सिगरेट्स और हुक्के के फ्लेवर जब्त, 4 अफराद गिरफ्तार। वेस्ट जोन पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने पालमोर रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को माहौलियाती मंजूरी हासिल होने पर मसरत का इजहार किया है। वजीर आला ने कहा, माहौलियाती कौमी इदारे SSC की जानिब से इस स्कीम को मंजूरी दी गई है। एक ऐसे वक्त जबकि स्कीम के पहले मरहले का काम आखिरी हिस्से में है, इस मंजूरी के सबब दूसरे मरहले के काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। वजीर आला ने कहा, यह खुशी का मौका है। दूसरे मरहले की आजिलाना तकमील के जरिए रंगारेड्डी और कदीम महबूब नगर अजला में 12,30,000 एकड़ अराजी को सैराब किया जा सकेगा। रियासत के लिए ये एक तारीखी कामयाबी है। तमाम रुकावटों के बावजूद माहौलियाती मंजूरी हासिल हुई है। इस प्रोजेक्ट की तामीर से हटकर दीगर प्रोजेक्ट की मंजूरियां हासिल करने में तेलंगाना का किसी दूसरी रियासत से तकाबुल नहीं किया जा सकता। वजीर आला केसीआर ने महकमे आबपाशी के इंजीनियरिंग ओहदेदारों को मुबारकबाद दी कि उनकी सख्त कोशिशों से पालमोर लिफ्ट स्कीम को मंजूरी हासिल हुई है। उन्होंने तवक्को की कि बहुत जल्द दरियाए कृष्णा से पालमोर के शहरियों के पांव धोए जाएंगे। दूसरी तरफ वजीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी ने कहा, तेलंगाना की फिर एक बार जीत हुई है। पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को माहौलियाती मंजूरी मिल चुकी है। अब पालमोर की मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, पालमोर लिफ्ट इरिगेशन के पास किसानों के साथ मिलकर जश्न मनाया जाए। अब तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाना चाहिए था। एक तरफ रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले चोरों ने मुकदमा दर्ज किया था, दूसरा पड़ोसी रियासतों के एतराज़ात और मरकजी हुकूमत के अदम ताउन की वजह से वक्त पर यह प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो पाया। उन्होंने कहा, अब तक 85% काम मुकम्मल हो चुके हैं। माबाकी काम जल्द से जल्द मुकम्मल करते हुए पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की वज़ीर आला के हाथों इफ्तिताह अमल में आएगा। ये ख्वाब जल्द पूरा होगा।
माहौलियाती मंजूरी की वजह से ज़ेर इल्तवा काम रुके हुए थे। उनका कहना था तेलंगाना की ये तारीखी कामयाबी है। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि गजवेल में कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है। बीसी तबकात को 1 लाख रुपए माली इमदाद के चेक तकसीम की तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था गजवेल में इस बार कांग्रेस खत्म हो जाएगी और उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी। पार्लियामेंट में बीजेपी का घेराव करने में कांग्रेस नाकाम रही। बीआरएस पार्टी इस बार हैट्रिक करेगी। केसीआर तीसरी बार वजीर आला बनेंगे। बीजेपी के पास ताकत नहीं है, कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है और बीआरएस का कोई जवाब नहीं है। हरीश राव ने कहा असेंबली में कांग्रेस पार्टी वाले अपोजिशन का रोल अदा करने में नाकाम रहे। उनका कहना था केसीआर ने आवाम के लिए जो तरक्की की है उसके बाद कांग्रेस रियासत में जमानत के लिए कोशिश कर रही है। కాంగ్రెస్ లో క్యాండిడేట్ లేరు, మన బీఆర్ఎస్ కు తిరుగు లేదు. ఇంకా డౌట్ ఉందా? మన బీజేపీకి అయితే బలం లేనే లేదు. ఎక్కడ ఆయన ఎప్పుడు రీటర్న్ రాయండి ఏమన్నాడు, ఏ రీటర్న్ పార్టీలో చేరమని పోతే నాకే రివర్స్ కౌన్సిలింగ్ ఇస్తుంది, ఎవరు అత్తలేరు ఉన్నాడు. కాంగ్రెస్ వాళ్ళకైతే క్యాండిడేటే లేదు కదా. మన మెదక్ జిల్లాలో అయితే 10 సీట్లలో 7-8 సీట్లలో మనుషులే లేరు పేరు పెడదామంటే. డిపాజిట్ తెచ్చుకునే స్థాయి నాయకులు లేడు కాంగ్రెస్ పార్టీ మెదక్ జిల్లాలో. గెలుచున్నట్టు కాదు, డిపాజిట్ ఎత్తదా రాదా అని మాట్లాడుకోవాలి. మెదక్ జిల్లా గజ్వేల్ డిపాజిట్ ఎత్తదా, సిద్దిపేట ఎత్తదా, దుబ్బాకలో పోయినసారి నర్సాపూర్లో గ్యారెంటీ డిపాజిట్ పోతుంది. యాదవ్ డిపాజిట్ కోసమే కాంగ్రెస్ పార్టీ రగడాలి తప్ప గెలుచుడు మాట దేవుడు డిపాజిట్ వస్తుందా కదా చూసుకోవాలి. మనం అటువంటి ఇలా అద్భుతమైనటువంటి పాలన మన కేసీఆర్. वजीर सनत केटी रामाराव ने कहा रियासत में सनतों के लिए बेहतरीन इकोसिस्टम मौजूद है। नोवोटेल होटल में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उनका कहना था मोबाइलिटी शोबे में तेलंगाना सरे फहरिस्त है, इलेक्ट्रिकल शोबे में रियासत नंबर 1 है। केटीआर ने कहा 2030 तक मुल्क भर में 60% ई बैटरीज तैयार होंगी। एमरॉन बैटरी लिमिटेड ने इस शोबे में नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं। केटीआर ने कहा मोबिलिटी वैली कायम की जाएगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हब के लिए जहीराबाद का इंतखाब किया गया है। तहकीक, डिज़ाइन और इंजीनियरिंग शोबे में हैदराबाद आगे है। उनका कहना था हैदराबाद में सरमाकारी के लिए कंपनियां आगे आ रही हैं। उन्होंने जयदेव गल्ला का शुक्रिया अदा किया। केटीआर ने कहा तेलंगाना पाल्मो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को माहौलियाती मंजूरी हासिल हुई है। इसके जरिए फसलों को पानी दिया जा सकेगा। उनका कहना था रियासत में सनतों के लिए इकोसिस्टम के अलावा दीगर सहूलतें मौजूद हैं। कांग्रेस कौमी किसान सेल के नायब सदरनशीन कोदंडा रेड्डी ने कहा इंदिरा गांधी ने जो अराजी तकसीम की है उसी पर केसीआर हुकूमत बेकायदियां कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था रंगारेड्डी, मेदक, नलगुंडे में अराजी को बिल्डर्स के हवाले किया जा रहा है। बुधवेल में 282 एकड़ अराजी दलितों को तकसीम की गई। अराजी रिकॉर्ड में बेकायदियां करते हुए इन अराजियात को फरोख्त किया जा रहा है। अराजी फरोख्त करने में पहले मुजरिम केटीआर हैं। उनका कहना था धरनी मामले में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। इंदिरा गांधी ने जो अराजियात गरीब आवाम को दी थी उसे वापस लेने तक कांग्रेस पार्टी जिद्दोजहद करेगी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी 12 अगस्त को बीआरएस के 9 साला हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी प्रोग्राम मुनज़्ज़म करने का ऐलान करेगी। पार्टी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा बोयनपल्ली गांधी आइडियोलॉजी सेंटर में कांग्रेस के आला कायदीन और कारकुनों का इजलास होगा। इजलास में बीआरएस हुकूमत की नाकामियों को बड़े पैमाने पर मंजर आम पर लाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का ऐलान किया जाएगा। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने हल्क़े जुबली हिल्स से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर इंतखाब लड़ने की ख्वाहिश का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए अजहरुद्दीन ने कहा टिकट देना पार्टी के अख्तियार में है और पार्टी मौका देगी तो वह जुबली हिल्स से जरूर इंतखाब लड़ेंगे। वाज़ेह है कि 2 दिन पहले ही साबिक रुकन असम्बली विष्णु वर्धन रेड्डी के हामियों ने अजहरुद्दीन को चाय पे चर्चा प्रोग्राम करने से रोक दिया था।
विष्णु वर्धन रेड्डी जो जुबली हिल्स से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, वो भी यहां से इंतखाब लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। अब देखना है कि कांग्रेस की आला क़यादत जुबली हिल्स हल्के से किसे टिकट देती है। क्या बोलूं, आप कुछ पार्टी से लड़ने का इजहार किया और आवाम भी चाहती है कि यहाँ से मैं आके लड़ूं यहाँ से, तो मैं अगर पार्टी टिकट देगी ज़रूर मैं यहाँ से लड़ूंगा, ऐसा कोई में कोई दो राय नहीं है। और लेकिन देखिए ये डिसीजन एंड में पार्टी का डिसीजन होता है, हर एक का अख्तियार होता है कि टिकट मांगना, तो मैंने भी एक टिकट मांगा है, तो पार्टी अगर देंगी तो ज़रूर काम करूँगा। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के नायब सदर सी किरण कुमार रेड्डी ने कहा, तेलंगाना दौलतमंद रियासत है तो केसीआर असाइन लैंड अराजी फरोख्त क्यों कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, कोकापेट बुधवेल अराजी खरीदने वाले माजी में इससे फायदा उठा चुके हैं। अराजी खरीदने वाले केटीआर और हरीश राव के रिश्तेदार हैं। उनका कहना था, जियो 111 की अराजी अब किसानों के हाथ में नहीं रहेगी, इसलिए यहां पर जियो 111 को बर्खास्त किया गया है। यौम आज़ादी के सिलसिले में मेट्रो रेल की इंतजामिया ने एक बम्पर ऑफर देते हुए कहा कि 59 रुपए में 3 दिन तक सफर कर सकते हैं। सुपर सेवर फ्रीडम ऑफर के नाम से नए पास मेट्रो मुसाफिरीन को दिए जाएंगे। 59 रुपए अदा करने पर 12, 13, 15 अगस्त को शहर में कितने भी बार सफर कर सकते हैं। इस मौके पर शहरी इस्तेफादा करें। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खातिन ने जुमे को संतोष नगर में पानी के बहने के मसले का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने बताया कि नल खुलने के दिन यहां पर पानी बहता है। इस सिलसिले में ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई गई है। नया मैनहोल बनाया जाएगा, ये काम हफ्ते से शुरू होगा। आलूदा पानी की शिकायत का भी नोट लिया गया, इस मसले की भी यकसुई कर ली जाएगी। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन भी मौजूद थे। असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन रहंदारी संतोष नगर इलाके में आज एक कंप्लेंट था जो कई जमाने से लोगों को तकलीफ दे रहा था। रहंदार चमन के पास केतवाड़ के पास पानी भरता था और आके देखे तो मालूम है कि नल खुले सो दिन काफी पानी बहता, कीचड़ होता है बहुत दूर तक। वो लाइन को साफ करना है, उसके कुछ मैनुअल बनाना है। डीजीएम साहब, जीएम साहब, मैनेजर साहब, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बंदिया की ये सब को लेके एरिया कॉर्पोरेटर मुजफ्फर साहब के साथ जो दौरा करके निशानदेही की कुछ मैनुअल बनाने वाले कल से काम शुरू होगा। एक रोज़तुल हदीस की कमान के सामने एक बैरिकेड लगा के कई दिनों से रखे थे। तो जब इंजीनियर बता रहे कि वो साउथ साइकिल टैक्सी के बाजू गली में एक मैनुअल है, वहाँ पे 2 मैनुअल है, 2 मैनुअल के बीच में एक और एक मैनुअल बना है, तो यहाँ का पानी पास हो जाता है, वहाँ रुकावट है। चुनाचे ये दोनों काम कल शुरू होंगे, काम जारी होंगे, जल्द से जल्द खत्म होंगे। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक स्कीम के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने 70 चेक्स मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में तकसीम किए। आसिफ नगर मंडल की तरफ से ये चेक जारी किए गए। चेक्स हासिल करने वालों ने रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। मल्लेपल्ली डिवीजन में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम जारी हैं। मुतालिका रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज की निगरानी में मुकामी नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खान ने महकमे आबरसानी के दफ्तर वाक़े रेड हिल्स में इजलास मुनक्किद किया। इसमें जनरल मैनेजर प्रसाद ने शिरकत की। इजलास में मल्लेपल्ली डिवीजन के ज़ेर इल्तिवा सीवरेज के कामों से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। मजलिस के मुकामी इब्तदाई सदर मुतमदीन और कारकुन इस मौके पर मौजूद थे।
शहर में चंद घंटों के अंदर कत्ल के 2 संगीन वाकयात पेश आए हैं। बंडलागोड़ा पुलिस स्टेशन के हदूद में जुमेरात की रात देर गए एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक शेख सईद बावजीर को नामालूम अफराद ने मोहल्लिक हथियारों से दफ्तर में जाकर हमला करते हुए कत्ल कर दिया। इस कत्ल के वाक़े से मसरूफ इलाके में सनसनी देखी गई। इत्तला मिलते ही पुलिस के आला अहदेदार क्रूज टीम के हमरा मुकाम वाक़या पहुंच गए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। कत्ल के पसपर्दा मुहरिकात का पता नहीं चल पाया है। शमशाबाद में एक खातून को कत्ल करने के बाद उसकी लाश को जला दिया गया। जिस तरह से ये वाक़या पेश आया, बताया गया है कि शमशाबाद के साई इनक्लेव के पास खातून को पहले कत्ल किया गया, बाद में उसकी लाश को खुले मैदान में आग लगा दी गई। लाश पूरी तरह से झुलस चुकी थी। इस वाक़े का एक सीसीटीवी भी मंजर-ए-आम पर आया है। इत्तला मिलते ही पुलिस, क्रूज टीम और फॉरेंसिक माहिरीन के साथ मुकाम वाक़या पहुंच गई। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने जुबली हिल्स रोड नंबर 36 के पास पान शॉप पर धावा करते हुए ममनुआ ई सिगरेट्स की भारी मिकदार को जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक शेख असलम ममनुआ ई सिगरेट्स और हुक्का फ्लेवर्स फरोख्त कर रहा था। इस सिलसिले में असलम, राहिल खां, ऋषि अग्रवाल, श्रेष अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया। मगलपुरे का साकिन शुएब मफरूर बताया गया है। टास्क फोर्स इंस्पेक्टर खलील पाशा की क़यादत में ये धावा किया गया। पुलिस ने 41 ई सिगरेट, हुक्के के फ्लेवर्स और पाइप को जब्त किया है। जब्त की गई अशिया की कीमत 2 लाख रुपए बताई गई है। अंबरपेट फ्लाईओवर के तामीरी काम के दौरान क्रेन के जरिए उठाई जा रही सलाखें सड़क से गुजर रही आरटीसी बस से टकरा गईं। इस हादसे में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम बस को नुकसान पहुंचा। अगर सलाखें शीशे तोड़कर अंदर घुस जाती तो नुकसान हो सकता था। मुकामी अवाम का यह कहना था, तामीरी काम के दौरान ट्रैफिक को मौसर कंट्रोल न करने से इस तरह का वाकया पेश आया है और आइंदा इस तरह के तामीरी काम के दौरान एहतियात बरतने की जरूरत है। मासाब टैंक फ्लाईओवर के पास चलती हुई कार में अचानक आग लग जाने से सनसनी देखी गई। यह वाकया जुमेरात की रात पेश आया। तफसीलात के मुताबिक विकाराबाद के साकिन किसान दिवाकर रेड्डी अपनी कार में जा रहे थे। रात 8 बजे के करीब मासाब टैंक फ्लाईओवर के पास अचानक उनकी गाड़ी से धुआं और चिंगारी निकलने लगी। ड्राइवर ने फौरी गाड़ी रोक दी और मुसाफिर गाड़ी से बाहर निकल आए। अचानक कार में आग लग गई। फायर ब्रिगेड कैमरे ने मुकाम वाकया पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मादापुर में वाक़े नारायणा कॉलेज में तालिब इल्म की खुदकुशी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक क्लास में हाजिरी के दौरान जब राजू गैर हाजिर था, साथी तलबा उसके हॉस्टल के कमरे में पहुंचे तो वहां पर राजू की लाश पंखे से लटकी हुई पाई गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक,
बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन, माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को माहौलियाती मंजूरी, वजीर आला ने किया खुशी का इजहार। दरियाए कृष्णा से अवाम होंगे मुस्तफीद। बीआरएस पार्टी हैट्रिक करेगी, केसीआर फिर वजीर आला बनेंगे। बीजेपी मजबूत नहीं, कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं और बीआरएस का कोई जवाब नहीं, हरीश राव का खिताब। शहर में चंद घंटों के अंदर कत्ल की संगीन वारदातें। बंडलागोड़े में एक शख्स का कत्ल, शमसाबाद के हुदूद में खातून को मारकर जला दिया गया। और जुबली हिल्स के इलाके में पान शॉप पर फरोख्त होने वाले ई सिगरेट्स और हुक्के के फ्लेवर जब्त, 4 अफराद गिरफ्तार। वेस्ट जोन पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।